आज देश पुलवामा में हुए हमले की तीसरी बरसी मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर योगी आदित्यनाथ तक सब ने ट्वीट किया, पुलवामा में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन आज ही के लिए पुलवामा हमले के बाद जो भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, उसे लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए जाए। इस बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। उन्होंने इस मुद्दे पर राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी का सबूत मांगना गलत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर झूठा प्रचार करने का भी आरोप लगा दिया। There is nothing wrong with Mr. Rahul Gandhi on asking for the proof of surgical strike. What was wrong? Even now I am asking. Come on, let the government of India show. पाकिस्तान हिल गया, दुनिया ने उसका देखा कि उसका क्या रवैया था। 3 साल बाद पुलवामा के एनिवर्सरी पर सर्जिकल स्ट्राइक पे अगर सवाल पूछा जाए, सवाल उठाया जाए, उसमें कुछ गलत नहीं है। कह रहे हैं कि चंद्रशेखर राव राहुल गांधी की पैरवी कर रहे हैं। कह राहुल गांधी ने जो कहा ठीक कहा। राजेश चौधरी बीजेपी से हैं, विजय कौशिक कांग्रेस से हैं, मेजर जनरल के सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है, जनरल के सिन्हा। व्हाट इज रॉन्ग पूछ रहे हैं। देखिए आनंद जी, जब केसीआर पूछते हैं कि क्या इसमें गलत है, हम पूछ रहे हैं, तो उसी बात को उठा रहे हैं जिसकी सबूत तो क्या पूरा विश्व इसको देख चुका है, जिस पे सबूत सारे सबूतें हैं। अब आप बताइए, जब आपका पुलवामा हुआ और उसके 12 दिन के अंदर में रिटेलिएशन होती है खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, तो वो तो कहते थे कि शायद पहले तो वो कहते थे गया ही नहीं, कोई ऐसा एयर स्ट्राइक नहीं हुआ। फिर कहते हैं कि नहीं, ये प्रूफ दीजिए कि वहां डैमेज हुआ कि नहीं। अरे डैमेज, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ, थर्मल इमेजिंग, वीडियो का जारी करना, और साइटेशंस पढ़िए आप। देखिए साइटेशंस केवल, मैं नहीं कहता कि अभिनंदन की पढ़े, क्योंकि अभिनंदन तो शेर था जो वहां गिरा था। जो वहां पर 16 एयरक्राफ्ट गए थे, उनके जो पायलट्स हैं, उनको सारे के सारों को आज जब उनको सूरता से उनकी कार्रवाई के लिए नवाजा गया, जब 19 जवानों को, जो इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2016 में उरी के बाद, उसके अंदर उनको नवाजा गया कृति चक्र से, मेजर रोहित शर्मा। उसके बाद वीडियो जारी हुआ, थर्मल इमेजिंग हुआ। आप किस सबूत की बात करते हैं? देखिए, अंधे को आप दिया नहीं दिखा सकते। आप, ये अच्छा है, ये सवाल खड़ा करते हैं और बार बार इस बात को लेकर के चोट होती है कि देश के जो बरखिलाफ काम करते हैं लोग, जो देश की सोच, आन बान शान के बरखिलाफ करते हैं, जो देश की सेना के इसी पर अनुराग ठाकुर भी बोले हैं, जनरल सिन्हा। हजूराबाद में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हजूर के बोल बिगड़े नजर आते हैं। अभी तो एक चुनाव हारे, उसके बाद ये हालत है। इससे साफ दिखाई देता है कि तेलंगाना में केसीआर जी और टीआरएस की जमीन खिसक रही, और उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय इन सबको सर्जिकल स्ट्राइक याद आ रही। पाकिस्तान के बोल, कांग्रेस के बोल और अब टीआरएस के बोल एक जैसे सुनाई देते हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब नए नए प्रयोग करते हैं। कोई हिजाब का करता है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक का करता है, क्योंकि विकास के मुद्दे पर ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। और केसीआर और कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि जनता का इनसे मोह भंग हो चुका है। जनता विकास चाहती है और गरीब कल्याण के कार्यक्रम जो मोदी जी और योगी जी की सरकारों ने किए, उसकी सराहना कर रही है। सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये केसीआर की मानसिकता को दिखाता है। मुख्यमंत्री जी, आपने सेना की इस बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। इसी तरह से ही कांग्रेस ने और टीआरएस ने सर्जिकल स्ट्राइक और गलवान वैली में भारतीय सैनिकों की वीरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। पाकिस्तान और दुनिया तक ने मान लिया था कि भारतीय सैनिकों ने किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करके
आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया था। जवाब कांग्रेस और टीआरएस को ये देना होगा कि ये भारतीय सेना के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है। जवाब कांग्रेस और टीआरएस को ये देना होगा कि इनको पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा विश्वास है कि भारतीय सैनिकों के ऊपर है। केसीआर जी की बौखलाहट और घबराहट हजूराबाद के बाई इलेक्शन की हार साफ दिखाई देती है। ये जमीन खिसक गई है। जनता जल्दी से जल्दी मुक्ति चाहती है टीआरएस और केसीआर जी से। अनुराग ठाकुर का ये कहना कि ये अलग अलग चुनावी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, विजय कौशिक हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ चौधरी जी, राजेश चौधरी जी भी हैं बीजेपी से। जनरल सिन्हा, लेकिन या ये लोग भूल गए कि सबसे पहले बालाकोट पे जो स्ट्राइक हुआ था उसकी पुष्टि करने वाला आईएसपीआर था। आईएसआई की तरफ से सबसे पहले इसकी पुष्टि हुई थी कि वहां पर स्ट्राइक हुआ है, और उसके बाद जो बवाल खड़ा हुआ, उसके बाद इस तरह की बातें करना, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक पे ये सवाल उठाते हैं। जब पाकिस्तान पे कार्रवाई होती है सवाल उठाते हैं जनरल के सिन्हा। नागालैंड में सर्जिकल स्ट्राइक किया था बर्मा के खिलाफ वहां पर और एनएससीएन के खिलाफ, तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। सबसे पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक वहां हुए थे। एब्सोल्युटली। देखिए आनंद जी, आप जो बात बता रहे हैं, आईएसपीआर जो है पाकिस्तान का सबसे पहले, और उन्होंने ये बात कबूला था पार्लियामेंट के अंदर में कि हम लोगों ने ब्लैकआउट कर लिया। इतना बड़ा खौफ था क्योंकि उन्होंने ये जान लिया था कि आ रहा है बालाकोट के ऊपर स्ट्राइक। और ऐसा भी नहीं है, उनकी भी जो रक्षा प्रणाली है, जो उनका डिटेक्शन सिस्टम है, मगर एक जो हरा हुआ दुश्मन होता है जिसकी जमीन खिसकी हुई है, पार्लियामेंट में बताई है। और ये केसीआर साहब को नजर नहीं आता। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, अंधे को या बहरों को आप बार बार बताएंगे, और ये बहुत अच्छा है, ये सवाल उठाते हैं, और ये मौका आपको मिलता है, हमें मिलता है, देश के लोगों को मिलता है कि इसके ऊपर में हमारे पराक्रम को या हमारे को और भी निश्चय करता है कि हम इन चीजों को करें। सर्जिकल स्ट्राइक की बात की सबसे बड़ी जो चला था डिबेट 2016 के बाद, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते थे कि गए नहीं, जबकि हम 3 किलोमीटर गए, चाहे वो बिम्बर का इलाका, हॉट स्प्रिंग हो, केल कीपा का इलाका हो, 3 किलोमीटर। और जब 3 वीडियो आए सामने, उसके बाद लोगों की बोलती बंद हो गई। आज के दिन में देखिए, इसको कहते हैं गलतरी, बातों को बना कर करना। आप पॉलिटिकल गेन के लिए तीसरी एनिवर्सरी के समय जब आप करते हैं 40 लोगों की शहादत का, जब अपमान करते हैं सीआरपीएफ की, वो तो कहते हैं खुद कराया था। ये भी बात उठाई थी इन लोगों ने कि इस तरह की जो नरसंहार हुआ था, जो पाकिस्तान ने किया था, वो तो आपने खुद कर लिया पॉलिटिकल गेन। तो हम राजनीति को कितनी नीचे ले जाते हैं, कितने नीचे गढ़ सकते हैं, वो